इरशाद अहमद खान साहब का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये दाऊद को जहर, ये जो खबर सुपर वायरल है, इसका सच इरशाद अहमद खान साहब क्या बताएंगे हमारे दर्शकों? बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि दाऊद इब्राहिम हमारे लिए इतना कोई बड़ा कोई कांटा नहीं था कि जिसके लिए हम साजिशें करें और कुछ करें। जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे लगता यह है कि कहीं आपकी राह की साजिश ना हो, क्योंकि आप ही लोग मेरे मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में साजिशें करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए कि साजिश ये की जा रही है कि मेरा इंटरनेट बंद है, मैं इंटरनेट पे आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई दूसरी राय नहीं और बेहतरीन इंटरनेट आ रहा है इस वक्त मेरे मुल्क में। और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी एजेंसी ने, जिस तरह के आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एजेंसी अगर चाहेगी ना किसी को मारना, वो उसको उठाकर लटका कर मारेगी इंशाल्लाह। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम दगाबाजी करें, राह की तरह पीछे से वार करें और लोगों को मारें और उठा करके ले जाएं। हमारी एजेंसी जब भी काम करती है सामने से आकर के करती है और सामने से आकर के मारते हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि दाऊद आपने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए। एक मिनट रिपीट कर रहे हैं, ये कांटे वाली बात आप पहले भी कह चुके हैं। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है? आपकी जो बात मैं समझ पा रही हूँ, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। हमारे जो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने खास तौर से एक शब्द का इस्तेमाल किया था सर, पार्शियल इंटरनेट बैन। आपने शायद पार्शियल मिस कर दिया, आप सिलेक्टिव इस वक्त चीजें सुन रहे हैं। आपने जो पूरा जवाब दिया उसमें कहीं पर भी आपने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, मतलब दाऊद इब्राहिम इस वक्त कराची के किसी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। आपने पूरे सवाल के जवाब में इन दो बातों को एक बार भी नहीं निकाला, तो मतलब ऐसा है ना? मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं। देखें, जो कुछ होगा, मेरे अल्फाज आपने नहीं सुने। मैंने कहा कि हम लोग दागाबाजी नहीं करते, पीछे से आगे वार नहीं करते हैं। जब भी उठाएंगे लटकाएंगे और मारेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि छुपा करके मेरा एक एजेंट जाएगा और मारेगा और ऐसा कुछ करेगा। हम ऐसा करेंगे जब भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम का आप ही के टीवी हाईलाइट कर रहे हैं, जब भी करेंगे ऐसा करेंगे। दशकों हो गए, अभी तक आप कितनों के साथ ऐसा कर पाए वो देखा ना सर दुनिया ने। सर उसामा बिन लादेन को लेकर भी देख लिया आपने, कैसे उसामा बिन लादेन को उठाया, लटकाया दुनिया के सामने, है ना? यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोड़ दीजिए इरशाद अहमद खान साहब, मैं उस सब में जाना ही नहीं चाह रही हूँ। सुबह का वक्त है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही थी, लेकिन आप अपने एजेंडे पर आ जाते हैं सर। आप अपने एजेंडे पर आ जाते हैं सर। आपके पास उसके अलावा कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है और वो रिकॉर्ड घिस गया है। सुनिए तो इरशाद अहमद खान साहब, रिकॉर्ड घिस गया है सर, आपका घिस गया है। कुछ तो नया लेकर आइए, रुक जाइए ना, बात करने दीजिए जरा। हम अश्विनी से बात सर का रुख करते हैं। अश्विनी से बात सर, मोटी बात जो अभी तक मैं समझ पा रही हूं कि मतलब दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, मतलब दाऊद इब्राहिम किसी अस्पताल में कराची के आखिरी सांसें गिन रहा है। देखो रुमाना, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से रिपोर्टें आ रही है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है और वो क्रिटिकल कंडीशन में अभी कराची के एक हॉस्पिटल में है और उसकी जो है सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। और ये सच्चाई है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी एजेंसी है जो इंटरनल, या तो इसके इंटर गैंग लेवल भी हो सकती है या ये ISI का भी काम हो सकता है। क्योंकि सच्चाई है दाऊद इब्राहिम 1993 जो सीरियस ब्लास्ट बॉम्बे में हुए थे, उसका एक प्रकार बहुत बड़ा अपराधी है और भारत ने बार बार इसके बारे में एक्सट्रेडिशन के लिए कहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान हरदम डिनाई करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम नहीं है। बल्कि जब भारत ने उसका कराची में एड्रेस तक दे दिया, उसने दूसरी शादी कर रखी है, उसके 3 बच्चे हैं, मगर कभी भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और जिस प्रकार से अभी काफी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मारा जा रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में ISI की मिली भगत है, क्योंकि अभी उसको लगता है कि ये जो है लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का स्कैम चल रहा है। FTA की भी एक प्रकार फाइनेंशियल टास्क फोर्स से इंटरेक्शन ले सकती है, तो हो सकता है इंटरनली इसके ऊपर कोई पॉइजन दिया जाए। मगर ये सच है कि वहां पर पार्शियल शक है इंटरनेट का कराची में, और ये एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है कि पूरा जो एक फ्लोर है वो दाऊद इब्राहिम ने ले रखा है। और ये भी याद रखो कि कराची का जो एयरपोर्ट है वो भी दाऊद इब्राहिम और उसके साथी चलाते हैं। तो सच्चाई यह है कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसने भारत बार बार
इसको मांगने की बिल्कुल सर, कोशिश करता है। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, जिसने मुंबई को धमाकों से दहलाया था। और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, इरशाद अहमद खान साहब मेरे ख्याल से अब इस बात का जवाब आगे देंगे कि अभी तक तो पाकिस्तान ये कहता था कहां कौन दाऊद, है ना, वो डॉजियर जो हमारी तरफ से सौंपे जाते थे जिसमें बाकायदा कराची का वो एड्रेस तक लिखा जाता था, लेकिन पाकिस्तान तो आंखें मूंदे रहता था। और अब दुनिया देख रही है कैसे पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम, कराची में ही दाऊद इब्राहिम, जहर दाऊद इब्राहिम को दिया गया जो अपनी आखिरी सांसें कराची के ही अस्पताल में गिन रहा है। और अभी बहुत जोर शोर से इरशाद साहब कह रहे थे, मैं देखिए बात कर रहा हूं आपसे, इंटरनेट कहां यहां पर बंद है। और हमने पहले ही कहा कि साहब पार्शियल इंटरनेट बंद है, इसी वजह से आप बार बार देख भी रहे हैं इरशाद अहमद खान साहब का जो नेटवर्क है उसमें भी दिक्कत आ रही है और बार बार वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। और ये जो पार्शियल इंटरनेट बैन पाकिस्तान के कई शहरों में, ये जो खबर है, ये जो दावा है, ये भी पाकिस्तान से किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।